वचन कहता है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है कि जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य ही आपको आजाद कर देता है। देखिए, आजादी आपको आपकी बीमारी से, आजादी आपको आपकी गरीबी से, आजादी आप जिस पाप में जी रहे हैं उस पाप से, और आजादी उन दुष्ट आत्माओं से जो आपके ऊपर बार बार अटैक करती हैं। आपको क्यों बार बार दुष्ट आत्माओं का अटैक होते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो यहां पर रहते हैं, ठीक रहते हैं, परंतु उनका कहना होता है कि मैं जब घर पे जाता हूं, मैं घर पर जाती हूं, तो फिर मुझे वही बीमारी, उसी तरह काम मेरे जीवन में होता है, मेरे शरीर में होता है। भैया, मेरे बेटी के जीवन में वही काम होने लगता है। इसको कहीं रिश्तेदारी में लेके चले जाते हैं, वहां पर नहीं होता। इसी कारण मैंने अपने घर पर इसको नहीं रखते। ये अपने उस रिश्तेदार के घर से चर्च आती है, जाती है, मैं अपने घर पर नहीं रखता। अब आप कब तक ऐसा डर कर आप जिएंगे? आपकी बेटी को परमेश्वर ने आपके घर में दिया है आपके पास रखने के लिए। अब इसके लिए आपको वचनों को इकट्ठा करने की जरूरत है कि किस तरह बीमारी आपकी बेटी को छोड़कर जाए। जब यहां पर वचन दिया जाता है, आपको उन चीजों को अपने जीवन के लिए, अपनी बेटी, अपने बच्चों के लिए पकड़ लेना है जो उनको आजाद कर दे। आमीन। जब आपको यहां पर वचन दिए जाते हैं, आपको वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आपको समझना है कि ये मेरे बच्चों को आजाद कर सकती है, ये मुझे आजाद कर सकता है वचन। तो आप उसे जब ग्रहण करते हैं और उस वचन के द्वारा आप बोलना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, आप आजाद होते जाएंगे। आमीन। बोले, वचन का ज्ञान मुझे नष्ट होने से बचाएगा। हर एक परिस्थिति से वचन का ज्ञान मुझे बाहर निकालेगा। बोले आमीन। हालेलुया। मैं आपको बहुत सारे एक हथियार की तरह आपको वचन दूंगा जिसे आप इस्तेमाल करके, मुझे विश्वास है कि आज के बाद से बहुत सारे लोग गवाही के साथ होंगे। आमीन। देखिए, जब आप बीमारी से पीड़ित हैं, आप चर्च में आते हैं, आपका भरोसा हो चुका है कि आपको प्रभु चंगा करेगा और कोई नहीं। जब आपका इतना भरोसा हो चुका है तो उसी विश्वास के साथ प्रभु जितने भी वचन देता है आपको चंगाई से आजाद करने के लिए, आप उन वचनों को अपने जीवन में बोलना शुरू करें। आप कहते हैं प्रभु आप मेरा है, और प्रभु भी आपको बोलता है कि आप मेरे हैं। वो आपको अपनी प्रजा कहता है। अब जब आपके पास बीमारी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको वचन खोजना है जो प्रभु ने कैसे बीमार व्यक्ति को चंगा किया। और जब आप वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु के सामने एक कोढ़ी व्यक्ति गया और उसके सामने घुटने टेका, नम्रता और दीनता में गया और बोला, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। बाइबल में लिखा है तुरंत उसका कोढ़ चला गया। अब वो भले कोढ़ी था, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? अब जिस तरह कोढ़ी यीशु के सामने गया, आप उस प्रक्रिया को यीशु के सामने अपनाएं। जब आप अपने घर पर प्रार्थना में जाते हैं, जब आप चर्च में, भवन में प्रभु के उपस्थित रहते हैं, आपके अंदर कुछ भी चीजें हों, भले आप बहुत बड़े लोग हैं, भले आप दुनिया की बनाई हुई जाति के अनुसार आप बड़ी जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर के सामने नम्रता, दीनता से जाना है। और आप जो भरोसा रखते हैं, उस भरोसे को परमेश्वर के सामने बोले, प्रभु आप चाहे तो मुझे आप चंगा कर सकता है। मैं आपके वचन के लिए, आपके सामर्थ के काम के लिए इंतजार कर रहा हूं। जब आप ऐसे करके प्रभु के नियमों को, जब आप बाइबल में पढ़ के अपनी चंगाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप चंगाई के साथ, गवाही के साथ होंगे।